वाइट वूल चाहिए, पिंक वूल चाहिए, कुरेशिया मैंने 2 mm का ली हूँ कुरेशिया। कीचेन, नट बोल और सीजर। राइट, भी शुरू करते हैं। स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले वाइट थ्रेड लेंगे, सॉरी वाइट थ्रेड लेंगे। ये तो 2 फिंगर में ऐसे ये वाला जो है ना लंबा वाला धागा, ये ऐसे जाएगा, 2 फिंगर में ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है ना। ये इधर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे पुश करके ले लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन ले लेंगे। 1 मिनट, थोड़ा हिल गया है मुझसे। वन, टू, चलो बाकी के आगे लेती हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे तो हमको तकलीफ ना हो बनाने में। 2 चेन हो चुकी है। अभी 3rd चेन। ठीक है। अभी 23 डबल क्रोशिया लेंगे इसी में से। 23 डबल क्रोशिया ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 23 डबल क्रोशिया लेना है हमको हेड बनाने के लिए। डॉल की हेड बनानी है, 23 डबल क्रोशिया लेंगे। अभी तो डॉल की बन रही है, अब इसके बाद आप अपने हिसाब से मेजरमेंट से बड़ी भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ये 23 करके आती हूँ आपके पास। ये 23 चेन हो गई है। मैं इसको नीचे से खींचूंगी ऐसे, इसको टाइट करेंगे। इस तरीके से। ये वाला है ना पोर्शन, यहाँ से खींचूंगी। देखिए इतना टाइट हो गया।
अब यहाँ जो हमने 3 चेन लिए थे, 1 2 और ये 3, तो थर्ड वाले में से स्लिप स्टिच करना है हमको। थर्ड वाले में इसको डालेंगे, ऐसे लेके इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। ये ऐसे सर्कल बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अभी ये सर्कल बन गया है, अभी हम लोग एक चेन लेंगे, ठीक है ना। अब हर एक में से एक सिंगल क्रोशे करना है हमको, हर चेन में से एक सिंगल क्रोशे। इसी में से पहले तो ले लेंगे सिंगल क्रोशे, हर चेन में से एक ही मर्तबा सिंगल क्रोशे करना है। तस्लीम एक पिन निकालना, पिन मार्कर के लिए। पूरे राउंड में सिंगल क्रोशे ही करना है। ऐसे मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी कि मैंने कहाँ से शुरू की थी। यहाँ पे हमने एक चेन लिए थे और उसी से शुरू किए थे, तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। सिंगल क्रोशे करना है हर चेन में, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसी तरीके से सिंगल क्रोशे करना है। मुझे 2.5 का मैंने क्रोशे ली हूँ, 2 का मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो 2.5 का ली हूँ। तस्लीम आवाज़ नहीं करना। ऐसे पूरा राउंड करके मैं आती हूँ आपके पास, बताती हूँ आपको, ठीक है ना। ऐसे पूरा राउंड कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये देखिए मैंने कर लिया है। अभी ये पिन को मैं निकाल रही हूँ। यहाँ हमारी पहली स्टिच थी। अब इसे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे इंटर की हूँ, इसमें से लेंगे, इसमें से निकालेंगे, इस तरीके से। अब सेकंड रो में भी यही करना है हमें। पहले एक चेन लेंगे ऐसे, अब सिंगल क्रोशे, सॉरी, ये जहाँ पर चेन लिए ना वहीं से शुरू करेंगे सिंगल क्रोशे। पूरे राउंड में ऐसे ही सिंगल क्रोशे ही करना है। सेकंड रो में भी पूरे राउंड में सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह ऐसे डालना है, बैक से निकालना है, सिंगल क्रोशे। बहुत ही इजी होता है ये, और ये कैप बनाना बहुत ज़्यादा ही इजी है। सी लाइक दिस।
ये मैं पूरा करके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैं यहाँ मार्किंग भी लगा लेती हूँ। ये मेरी सेकेंड रो भी कंप्लीट होने आ रही है सिंगल कुरेशी की। एक बचा है यहाँ पर, शायद मैं ले लेती हूँ उसमें भी, यहाँ पर। अब ये जो है ना, इसको खोल देंगे। ये मार्कर लगाना बहुत ज़रूरी है, मार्कर से हमें याद रहता है कि हम कहाँ तक पहुँचे। अब इसे स्लिप स्टिच ले लेंगे। ऐसे। अच्छा, ये अभी मैंने 2 रोज बनाई हूँ, ऐसे हमको 5 रोज बनानी है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है। अभी 2 रोज बन गई है, 3 रोज और मैं बनाकर आपके पास आती हूँ। मेरे ख्याल से 5 नहीं, 6 रोज बनानी है। तो मेरी 2 बन गई है, मैं और 4 बना के आती हूँ। ठीक है, आप लोग भी बना लीजिए। ये मैंने ना 6 चेन बना ली हूँ। अभी इसके आगे के ये कैप का ऊपर का पोर्शन हो गया है। अभी यहाँ पे मैंने नेक्स्ट यार्न लेकर गांठ मार दी हूँ। अब इसी में से जैसे मैं बना रही हूँ ना, डबल क्रोशिया लेना है। पहले तो इसको ले लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। एक चेन हो चुकी है हमारी, ये सेकंड चेन, ये थर्ड चेन, ठीक है। अब इसी में से डबल क्रोशिया के जैसा ही होता है एक, मैं बताती हूँ। ऐसे लेंगे, पहले 1 थ्रेड में से निकलेगा, फिर 2 यार्न में से निकलेगा, फिर ये ऐसे, ठीक है। एक और बताती हूँ, दूसरी चेन में जाएंगे, पहले 1 चेन में से निकलेगा, फिर ये 2 में से निकलेगा, फिर ये दोनों में से निकलेगा, इस तरीके से। अब ये थर्ड भी बता रही हूँ। पहले 1 वाले में से निकलेगा ऐसे, फिर 2 में से निकलेगा, फिर 3 में से निकलेगा, फिर से लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर 1 में से लेंगे ऐसे, फिर 2 में से लेंगे ऐसे, फिर ये 2 में से लेंगे ऐसे। इस तरीके से पूरा राउंड बनाकर मैं आपके पास आती हूँ। एक दो और बता देती हूँ, देख लो। यार्न ओवर करेंगे, चेन में डालेंगे, पहले 1 में से निकलेगा, फिर ऐसे 2 में से निकलेगा, फिर ये 2 में से निकलेगा, फिर यार्न ओवर करेंगे, 1 में से निकलेगा, फिर 2 में से निकलेगा, फिर ऐसे ऐसे डिजाइन आएगी, ठीक है। मैं पूरे में करके आती हूँ। ये जो मैंने बनाई थी ना, वो एक चेन में से 2 बार बनाना है, सॉरी, एक चेन में से 2 मर्तबा लेना है। मैंने एक ही बार ली थी, एक चेन में से इस तरह से 2 मर्तबा लेना है। अब इसके बाजू की चेन में जाएंगे,
थ्री। यही चेन में डबल से जाएंगे। ये डबल क्रोशे की तरह ही होता है, मगर इसमें से ऐसे एक चेन और दो चेन में से निकलता है। अभी बाजू में जाएंगे ऐसे, एक चेन में दो मर्तबा डबल क्रोशे के टाइप का ही होता ही है। देखिए आप, मैं किस तरह कर रही हूँ। पहले एक चेन से लेके, फिर दो चेन से लेके, फिर ऐसा एक चेन में दो मर्तबा करना है, एक चेन में दो मर्तबा ऐसे, फिर कुछ इस तरह, और फिर ये दो चेन से, फिर यही चेन में जाएंगे, यही सेम चेन में ऐसे, तीन मर्तबा यार्न ओवर होगा। ये हो गई चेन। अब इसके बाजू की चेन में वन यार्न ओवर, सेकेंड यार्न ओवर एंड थर्ड यार्न ओवर। फिर इसी चेन में और एक डबल क्रोशिया टाइप है ये, वन यार्न ओवर, सेकेंड एंड थर्ड यार्न ओवर। इस तरह से कंप्लीट करेंगे हम। एक चेन में दो मर्तबा करना है, ठीक है ना। मैं पूरा करती हूँ और फिर बताती हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच ले लूँगी यहाँ से। ऐसे ऐसे। अब इसको सीजर से कट कर देंगे। टाइट कर देंगे ऐसे। बाद में थ्रेड्स को हाइड कर देंगे अंदर की तरफ। कुछ इस तरह की कैप बन गई है। कुछ इस तरह से बन गई है। अब मैं दूसरा कलर लूंगी, पिंक कलर। पहले तो इसको एक नॉट लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर लेकर एक नॉट लगा देंगे ऐसे। ठीक है ना। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। ये कैसे करते हैं, पहले इसी के अंदर से हम एक स्टिच लेंगे, ऐसे निकालेंगे और एक स्टिच लेंगे। ठीक है। अब इसके बाजू में ऐसे डालेंगे, ऐसे घुमाएंगे,
धागा थोड़ा टाइट हो गया है, मैं ठीक करके बताती हूँ। यहाँ से ऐसे लेंगे, फिर से ट्राई करते हैं। ऐसे, फिर और एक ऐसे। ये डिज़ाइन मैं पहली बार ही बना रही हूँ। हो गया। अब फिर ऐसे, ये हो गया। थोड़ा लूज छोड़ेंगे इसको, नहीं तो फिर टर्न लेने में मुश्किल होगी। अब सेकंड चेन में डालेंगे, इसको भी थोड़ा लूज छोड़ेंगे ऐसे, फिर ऐसे टर्न करेंगे और फिर ये धागे को इसमें से निकालेंगे ऐसे, फिर थोड़ा लूज छोड़ेंगे, फिर ये चेन में से लेंगे। दोनों ढीले ही रहेंगे ताकि हमको घुमाने में तकलीफ ना हो। ऐसे घुमाएंगे और फिर ये निकल गया। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आराम से बन जाएगा। इसको थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, ठीक है ना, इतना ढीला। बाजू की चेन में से लेंगे, इसको भी इतना ही ढीला रखेंगे क्योंकि हमको घुमाना भी है इसको। ऐसे घुमाएंगे, चेन लेंगे, इसमें से निकालेंगे सी ऐसे, फिर ढीला छोड़ेंगे। यहाँ से चेन लेंगे, दोनों को ढीला छोड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे, चेन लेंगे इसमें से ऐसे, फिर यहाँ पर चेन में डालेंगे, दोनों को ढीला छोड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे, चेन लेंगे इसमें से ऐसे, फिर इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे। अगली चेन में से यार्न ओवर करेंगे, ये दोनों को धीरे से घुमाएंगे ऐसे ऐसे। मैं पूरा करके आपको बताती हूँ, एक दो और करके देती हूँ चेन, आप लोग गौर से देख लो। इसको थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, ये चेन को लेके यहाँ से, सॉरी थ्रेड बहुत तंग कर रहा है मुझे। ये दो चेन, दो हो गया ऐसे, इसको ऐसे घुमाना है हमें राउंड में, फिर ऊपर से ऐसे निकालना है ऐसे।
ऐसे फिर बाजू में जाएंगे, फिर लेंगे, अब फिर घुमाना है ऐसे, फिर इसमें से निकालना है। ठीक है ना, ऐसे पूरा बना के मैं आती हूँ आपके पास पूरे में। ये देखिए, ये कैप की कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन आ गई है। अब मेरा थोड़ा ही बचा है, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और थोड़ा आपको बता भी देती हूँ ये डिज़ाइन कैसे बनती है। इसको थोड़ा लूज छोड़ेंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ पर लेंगे, ऐसे लेंगे, टू यार्न हो गए। अब इसको ऐसे टर्न करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर ऐसे ही टू यार्न करेंगे, फिर इसको फिर घुमाएंगे ऐसे और ऊपर से ऐसे निकालेंगे। ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद में इजी हो जाता है। मुझे भी ऐसा हो रहा था, मगर अब ठीक हूँ, अब कंफर्टेबल है। यहाँ पर भी लेना है, अब हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर सब जगह का हो गया है, तो अभी हम स्लिप स्टिच ले लेंगे यहाँ पर। थ्रेड को मैं यहाँ से काट दूंगी, काम हो गया हमारा। इसको इनसाइड में हाइड कर देंगे। हाइड का काम मैं करके बताऊंगी आपको बाद में। अंदर ही अंदर हाइड कर लेंगे। बाकी काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये, वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और इसका ऐसे फ्रॉक भी बना है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी ये जो स्टिच है ना यहाँ की, ये वाली, इस पे हम काम करेंगे ये थ्रेड से। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। पहले तो इसको नॉट लगा लेंगे, ऐसे रखेंगे। ये वाली स्टिच है ना हमारी यहाँ तक की है, तो ये वाली नहीं, और इस पे करेंगे। नहीं, इस पे करेंगे, ठीक है ना। मैं नीचे से थ्रेड को ऊपर लूंगी ऐसे, ठीक है। फिर नीचे जाऊंगी, फिर ऊपर लूंगी, फिर ऐसे। फिर नीचे जाऊंगी,
ऐसे थ्रेड को ऊपर लूँगी, स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर ऐसे करके ऊपर लेकर स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच ऐसे। सॉरी, इस तरीके से पूरे में स्टिच करके मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है ना। ये मेरा कंप्लीट हुआ है, मैं इसको कट करती हूँ। जब ये वहाँ से सीजर दो, ये सारे थ्रेड है ना, इसको मैं हाइड कर लूँगी बैक साइड में। वो नीडल है ना यहाँ पे, ये थ्रेड को ऐसे हाइड कर देंगे नीडल से, ऐसे। और फिर धागे को यहाँ से कट कर देंगे। बहुत संभाल के काटना, वरना ये भी कट जाएगा। इसको भी नीडल में डालेंगे। इसको ऐसे ही इन साइड में से ऐसे ऐसे करके अंदर ही अंदर लेंगे हम, और इसको ऐसे हाइड कर देंगे ऐसे। थोड़ा और है धागा, मैं ले लेती हूँ अंदर। ठीक है, ये कट कर देती हूँ। अब ये भी है मेरे पास थ्रेड, दो हैं। इसको मैं क्रोशे ऐसे ही कर लूँगी, इसका इतना टेंशन नहीं है मुझे। पहले बैक में लेंगे, ऐसे करेंगे, आगे की तरफ खींचेंगे ऐसे, फिर ऐसे क्रोशे डालेंगे यहाँ से, फिर इसको खींचेंगे ऐसे। एक मिनट, टाइट पकड़ के खींचेंगे,
यहाँ से निकल गया वो। अब इसको मैं काट देती हूँ। एक्चुअली काम में फिनिशिंग होना तो काम पर अच्छा लगता है। ठीक है ना। अब ये एक बचा है, इसको मैं नीडल से करने की कोशिश करती हूँ। होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कटिंग कर दूंगी इसको। यही थ्रेड में डालेंगे इसको, कहीं भी और नहीं डालेंगे। ऐसे ऊपर ऊपर से ही। ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसको भी कट करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। जो थ्रेड आगे की तरफ है इसको बैक में ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर ले लिया मैंने। तो यहाँ पे फिनिशिंग लगे हमारी पूरी अच्छे से कैप की। ठीक है ना। ये सब थ्रेड मैं हटा देती हूँ। ये डिज़ाइन बहुत प्यारी लग रही है मुझे। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना। फर्स्ट टाइम ही मैंने ये हेड ट्राई की हूँ। ब्यूटीफुल है। अंदर ये थ्रेड है एक, इसको भी कट कर देती हूँ। ठीक है, अंदर से भी ब्यूटीफुल है, बाहर से भी ब्यूटीफुल है। आप लोगों को कैसी लगी ये डिज़ाइन ना, मुझे बहुत प्यारी लगी है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। गुड बाय। ना मुझे एक बो बनाना था, इसके लिए मैं भूल गई थी। इसके लिए बो तैयार कर लेते हैं हम। यहाँ से हम नॉट लगाएंगे, इसको टाइट कर देंगे ऐसे। फिर बस इतना।
बैक साइड पे नहीं है। ऐसे बैक साइड पे नॉट लगा देंगे हम। दो नॉट भी काफी है। कटिंग कर लेती हूँ मैं से। ये हमारा बो रेडी है। अब इसको हम ग्लू गन की मदद से कहीं भी जहाँ हमको अच्छा लगता है लगा देंगे। मैं यहाँ लगा देती हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन लगाती हूँ और फिर स्टिक करती हूँ, ठीक है। मेरी ग्लू गन रेडी है। ऐसे थोड़ी देर है ना प्रेस करके रखेंगे तो वो अच्छे से चिपक जाए। अब ये मैंने डॉल के लिए फ्रॉक बनाया था, आपको याद होगा। ये मेरी ग्रैंड डॉटर ने खुद की डॉल को बना दिया है। अब ये हेड देखते हैं इसको आती है या नहीं। अरे ये हेड तो इसको परफेक्ट आ गई है, देखिए आप। परफेक्ट आ रही है इसमें। और अगर इसकी कीचेन बनाना है तो हम कीचेन भी बना सकते हैं इसकी। कीचेन के लिए हम यहाँ से डालेंगे, ऊपर से ना इसको। दो होल में से लेंगे ऐसे ऐसे। ऐसे और इसको ऐसे इससे टाइट कर देंगे। इससे फिनिशिंग दे दूंगी ताकि ये बार बार खुले ना। टाइट हो गई। बहुत ही ब्यूटीफुल। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताना कमेंट में, ठीक है ना। प्लीज़ मुझे कमेंट किया करो और सब्सक्राइब करना। मुझे बहुत प्यारी लग रही है। अगर डॉल पे के सर पे लगाना है हमको इसको तो कीचेन निकाल देंगे हम इसकी, ठीक है ना। अगर डॉल को ही पहनाना है हमको तो हम कीचेन इसकी निकाल देंगे। ओके, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।